पेन ही खराब हो गया, सुट्टा मार गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ड्रिप्स। और आज ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फैशन से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। मैं भी अभी फैशन डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ आप सभी के साथ साथ। और आज मैं आपको मुझे अभी फैशन डिज़ाइनिंग के मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा है, बट हाँ मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मुझे अभी स्टिचिंग करते हुए ओनली गारमेंट कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्टिचिंग करते हुए 4 to 5 years हो चुके हैं। तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है बेसिक क्लोथ्स की, बट जो फैंसी ट्रेंडिंग मॉडर्न जो क्लोथ्स है उनकी मुझे स्टिचिंग नहीं आती है। बट मुझे ट्रेडिशनल में थोड़ा बहुत आता है अभी तक, और मैं परफेक्ट स्टिच कर लेती हूँ, बट मुझे अभी आगे और सीखना है। तो मैं आपको आज यहाँ क्या बताने आई हूँ, मैं साथ में तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या गलती करी और आपको क्या नहीं करनी है। और साथ में आपको 5-6 बातें बताऊँगी कि आपको, अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में गारमेंट कंस्ट्रक्शन सीखना है बेसिकली, तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो अपने बात करते हैं कि स्टिचिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि मुझे तो ज़्यादातर गारमेंट कंस्ट्रक्शन में ही इंटरेस्ट है। फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ गारमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे उसमें मेकअप, मेहंदी, हेयर स्टाइलिंग, ड्रेपिंग और जो इलुस्ट्रेशंस सब कुछ आता है। बट मुझे तो ड्राइंग नहीं आती अभी। अपने आगे आने वाले वीडियोस में ड्राइंग भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी और आप भी सीखोगे, अपने साथ साथ में फैशन डिज़ाइनिंग सीखेंगे। तो मेरा आज वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मैं आपको बता सकूं कि मैंने अपने जो 4-5 साल है अपनी जो छोटी सी जो जर्नी रही है मेरे पीछे, तो मैंने उनमें क्या किया और आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात आती है आपकी, फर्स्ट जो बात आती है वो होती है फिनिशिंग। फिनिशिंग क्यों? देखो, सिलाई तो आपने सुना ही होगा आपने कि सिलाई तो हर कोई कर लेता है देख के, बट फिनिशिंग जिसके हाथ में होती है ना, वो ही परफेक्ट डिजाइन बन सकता है। अगर डिजाइन अपने कपड़ों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, सभी के दिमाग में आइडियाज आते हैं, अपने कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं, बट हाथ में फिनिशिंग होएगी ना, तो आप डिजाइनर वाला ही रूप ले लोगे। डिजाइनर होता है उनके हाथ में फिनिशिंग होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फिनिशिंग स्टार्टिंग से ही सीखनी चाहिए। अपने हाथों में आपको पेशेंस के साथ काम करना चाहिए ताकि आपके हाथों में फिनिशिंग आए और आपके आगे आने वाले जितने भी वर्क हैं वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और फिटिंग के साथ अच्छे से तैयार हो। और फिनिशिंग कब आती है? अगर आप किसी बॉडी के ऊपर अगर आप कपड़ा सिल रहे हो उस मेजरमेंट का, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें तो मेजरमेंट होता है। तो सेकंड चीज़ है अपनी मेजरमेंट। आपको मेजरमेंट सही तरीके से लेना आना चाहिए। आपको मेजरमेंट मेजरमेंट होता है वो आपको बॉडी का एकदम प्रॉपर से आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका कहाँ से कम होगा, कहाँ से ज़्यादा होगा, कैसे मेजरमेंट, इंची टेप जिसको आप मेजर टेप बोलते हो, उसको कैसे पकड़ना है और कैसे आपको करना है। तो वो भी आने वाली वीडियोस में अपने सीखेंगे। बट आपको ये सारी बातों का मेजरमेंट आपको लेना आना चाहिए। फिट आप सिलोगे तभी जब आपके पास मेजरमेंट होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और सबसे मेन पॉइंट आता है वो तो है पेशेंस। थर्ड पॉइंट अपना पेशेंस ही हो जाएगा। पेशेंस क्यों जरूरी है? देखो, अपने कोई चीज़ सीलते हैं तो ऐसे मान लो मैंने एक लहंगा स्टार्ट कर दिया और लहंगे को मैं पूरा मैंने कलियों वाला लहंगा बनाया, कलियों वाला ऐसे, तो मैंने उसको कंप्लीट ही नहीं करा। मुझे ये कलियां जोड़ने में ही आलस आ रहा है। फिर मैं उसके ऊपर स्टिच करूंगी, फिर मैं ऊपर बेल्ट लगाऊंगी, उसके ऊपर लेस वगैरह लगानी है, डिजाइनिंग करनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। तो फिर कैसे काम चलेगा ना, कि ये तो कंप्लीट ही नहीं होगा कभी अगर मैं आलस कर जाऊंगी। तो पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो पेशेंस लेवल तो होना ही चाहिए। और आपका जो मेन फोकस है वो भी रखना ही चाहिए आपको। आप जो चीज़ पूरी करना चाहते हो तो उसे पूरी करनी ही है। अपने आपके अंदर मोटिवेशन डेवलप करो। और
हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, फिनिशिंग के अंदर ही ऐड हो जाता है ये कि आयरनिंग। आयरनिंग ये ज़्यादातर कोई डिस्कस नहीं करता इसके बारे में, बट मैं आपको बता दूं कि आयरनिंग एक बहुत मेन पॉइंट है। आपको मैं मतलब फिनिशिंग का मेन कारण ही आयरनिंग है, क्योंकि अगर अपने कुछ भी स्टिच करते उससे पहले कपड़ा अपने प्रेस ही नहीं करेंगे तो उसमें रिंकल्स होंगी, वो ऐसे सलवटो वाला कपड़ा होगा तो उसके अंदर ना मतलब उससे जितना भी आप अच्छा सील लो उससे फिटिंग फिनिशिंग अच्छी लगेगी ही नहीं देखने में। अगर आप आयरनिंग करोगे कपड़ों पे और एकदम प्लेन कपड़ा है और उस पर अच्छे से आयरन किया हुआ है, फिर आप उसको अगर थोड़ा बहुत फिनिशिंग से नहीं भी सिलोगे ना तो भी आपको ऐसे लगेगा आपने फुल फिनिशिंग के साथ फुल डेडिकेशन के साथ बहुत अच्छे से स्टिच किया उसे। लेकिन अगर आप आयरन नहीं करोगे तो वो मतलब काम खराब हो जाता है वहाँ पे, मतलब अच्छा नहीं बनेगा वो बिल्कुल भी। और आप मतलब कपड़ा को स्टिच करने से पहले भी आयरन करना चाहिए, स्टिचिंग करते करते टाइम पे भी। अब आप एक एक जैसे एक एक टांका लगा रहे हो तो उसके बीच में भी आपको आयरन करना चाहिए, और लास्ट में तो कंप्लीट की होता ही आयरन। तो मतलब उसकी फिटिंग और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट आती है। आयरन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये तो 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैं आपको थोड़ा बहुत और बेसिक बता देती हूँ। अभी वो बहुत छोटी वीडियो होने वाली है वैसे तो, मैं आपको थोड़ा बहुत और बेसिक बता दूँ कि आपको स्टिचिंग एकदम सिंपल से स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब आपको पहले दिन ही लहंगा सिलना है ये तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर आपका मन भी टूट जाता है। अगर आप पहले दिन ही लहंगा सिलना तैयार करना चाहते हो कि मैं फर्स्ट डे ही अपना अच्छा सा सूट बना लूँ, फर्स्ट डे ही अपना अच्छा सा लहंगा बना लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं। अगर आपसे ये होगा नहीं तो आपका मोटिवेशन एकदम जीरो लेवल पे आ जाएगा। अगर आपको अगर आप सिंपल से स्टार्ट करोगे, मान लो आपको मशीन चलानी भी नहीं आती तो आपने एक दिन पहले मशीन चलाना सीखा और उसको मशीन, फिर अगले दिन आपने नॉर्मल रनिंग स्टिच होती है वो करना सीखा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा आपने 4 टांके ऐसे कंप्लीट, और ऐसे धीरे 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 करके अगर आप स्टिच करोगे। सबसे पहले जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने अपने सबसे पहले हैंड स्टिच सीखी थी, वो भी अपनी डॉल के क्लॉथ्स के ऊपर। सबसे पहले तो मैंने अपनी डॉल के ही कपड़े बनाए थे, वो भी हैंड स्टिच से, क्योंकि मशीन, मैं छोटी थी तब से मुझे डिज़ाइनिंग का शौक है। और मतलब मेरे को मशीन नहीं मिलती थी, घर पे मशीन थी, मम्मी भी सिलाई करते थे बट मुझे मशीन नहीं देते थे क्योंकि छोटे बच्चों को देते ही है मशीन। तो इसलिए मैंने अपने हाथों से सील सील के उसको छोटी सी ड्रेस बनाई थी, और वो मुझे उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि मुझे मैंने खुद ने मेरी डॉल की ड्रेस बनाई है। और वैसे मैंने धीरे धीरे मैंने जब मैंने मशीन पे स्टिच किया तो भी मैंने डॉल की ही ड्रेस बनाई थी मशीन से भी। और फिर मैंने धीरे धीरे करके खुद के कपड़े स्टिच करना सीखा। सबसे पहले नॉर्मल प्लाजो, नॉर्मल पैंट, नॉर्मल कुर्ता, नॉर्मल नॉर्मल से, फिर अब मैं धीरे धीरे स्कर्ट्स पे, लहंगे पे, ब्लाउज पे, ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रो किया। और आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको पहले नॉर्मल सिंपल से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर वही बात होगी, अगर आप मतलब पहले से ही ये चाहोगे कि मैं इतना अच्छा पहले दिन ही बना लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप छोटे छोटे से स्टार्ट करोगे तो आप जल्दी ही सीख जाओगे अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाना भी। और मतलब आपको ऐसा भी लगता है कि आप नॉर्मल आपको स्टिचिंग स्टार्टिंग में नहीं आती है तो आप ना वेस्ट कपड़ा होता है उस पर भी ट्राई कर सकते हो। उसको ऐसे फोल्ड किया और आपने स्टिच लगा ली, ऐसे करते करते आप स्ट्रेट स्टिच, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जो स्टिच आती है उसको इस ये डिज़ाइन में बहुत काम आती है। मैं आपको बताऊंगी, जैसे सलवार होती है ना उसके पहुँच में ये वाली स्टिच बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मतलब आपको मैं बताऊंगी आगे आगे वीडियोस में। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे वीडियोस में भी जो मैं बताऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख के सीख सको। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस तो आपको पता है, अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, कोई क्वेश्चन भी लर्न कर रहे हो, कोई मतलब कुछ सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस तो करने, वो लाइन होती है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस वही बात है, ये एक रूल सभी चीज़ के अंदर ही लगता है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस तो करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं भी अगर खुद की बात करूँ, मुझे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी है ना, तो भी मैं डेली प्रैक्टिस करूँगी तो ही मैं आगे आगे बना सकूँगी अच्छे अच्छे और ज़्यादा डिज़ाइन। जैसे मुझे ड्रेपिंग नहीं आती अभी बिल्कुल भी, मेरे पास डमी नहीं है फ़िलहाल तो, और मुझे ड्रेपिंग नहीं आती, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गारमेंट कंस्ट्रक्शन ही अभी तक आता है, मुझे ड्राइंग नहीं आती। अब मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे ड्राइंग नहीं आती और मैंने ये बनाया है, अब मैंने लहंगे का एग्जाम्पल दिया था बट ये लहंगा तो कहीं से नहीं लग रहा ना तो मुझे ड्राइंग नहीं आती। तो अपने भी आने वाले वीडियोज़ में ड्राइंग भी सीखेंगे,
गारमेंट कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से सीखेंगे। तो इसका मेन कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको फिनिशिंग, मेजरमेंट, ये सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना और कमेंट जरूर करके जाना। आप अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके जाना, क्योंकि कमेंट करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है। फिर मैं आपको मोटिवेशन दूंगी और आप और मैं एक साथ फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा और मेरा वर्क देखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करो। मैंने शॉर्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा अपलोड करी हुई है, तो उसमें मैंने अपना वर्क अपलोड किया हुआ है। मैंने उसके अंदर जितने भी स्टिचिंग करी है थोड़ी बहुत उसमें मैंने दिखाई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो आप अच्छे से फैशन डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। मैं थोड़ा सा इनको बता देती हूँ। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये सारे पॉइंट्स ही आपको, अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाय ये देखना, पेन भी खराब हो गया, सुट्टा मार गया क्या है यार, है ना, पेन की साज हो जाते हैं कभी कभी। आप इसी से देखो। बस इतना कहना चाहती थी आपको। ये मेरा वीडियो, ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो थी और ये मेरा इंट्रो था। और आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी सिखा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।